विश्व राजनीति की बिसात पर पिछले 72 घंटों में जो नाटकीय बदलाव देखने को मिला, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मात्र 3 दिन पहले तक जिस वॉशिंगटन से नई दिल्ली के लिए एक के बाद एक धमकी भरे संदेश आ रहे थे, आज वो सुर पूरी तरह बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, जो भारत पर भारी टैरिफ और प्रतिबंधों की चेतावनी दे रहा था, अब वही भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए बेताब है। सवाल उठता है, अचानक इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के ठीक बाद अमेरिका ने अपने तेवर नरम क्यों किए? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इसे एशिया की भू राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई, जब अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व कम करने और रूस के साथ भारत की नजदीकी, इन दो मुद्दों पर अमेरिका सख्त रुख अपना रहा था। ठीक उसी समय व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक में केवल हाथ नहीं मिलाए गए, बल्कि कई सैन्य और व्यापारिक समझौते हुए। और पुतिन का विमान मॉस्को के लिए उड़ान भरता उसके कुछ ही घंटों के भीतर वॉशिंगटन की नीति में 180 डिग्री का बदलाव दिखाई दिया। अब ट्रंप प्रशासन ने न केवल प्रतिबंधों की धमकी वापस ली है, बल्कि भारत दौरे की इच्छा भी जताई है। विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका के पीछे हटने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, आर्थिक वास्तविकता। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन से राजनेता बने हैं। वे बखूबी जानते हैं कि इस वक्त भारत पर भारी टैरिफ लगाने का मतलब है अमेरिका के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले ही महंगाई के दबाव में है। ऐसे में भारतीय सामान या सेवाओं पर प्रतिबंध लगता है तो इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। मंदी के इस दौर में ऐसा रिस्क लेना ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो सकता था। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है सैन्य समीकरण। खुफिया सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के दौरे में भारत और रूस के बीच S-500 और Su-57 जैसे अत्याधुनिक हथियारों को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर एक मजबूत सैन्य गुट बनाता है तो एशिया में नाटो का प्रभाव फीका पड़ जाएगा। भारत को पूरी तरह रूस के खेमे में धकेलना वॉशिंगटन के लिए किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं है। तीसरा कारण है चीन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका का एकमात्र और सबसे मजबूत दांव भारत है। अगर भारत अमेरिका का हाथ छोड़कर ब्रिक्स या किसी अन्य गुट की तरफ पूरी तरह झुक जाता है तो एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने यह महसूस किया है कि भारत को दबाव से नहीं बल्कि समझौते के माध्यम से ही साथ रखा जा सकता है। खबरों के इस पड़ाव पर एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशेष विश्लेषण। दुनिया भर में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं का निष्पक्ष और गहरा विश्लेषण पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लौटते हैं मुख्य चर्चा पर। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे भारत अमेरिका संबंधों के नए मोड़ पर। वॉशिंगटन पोस्ट और कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हालात के इस बदलाव के साथ ही भारत ने अमेरिका के सामने कुछ स्पष्ट शर्तें रखी हैं। राजनीतिक सूत्रों की खबर है कि नई दिल्ली ने यह साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय संबंध बराबरी के आधार पर ही होंगे। कहा जा रहा है कि भारत ने 4 मुख्य मुद्दों पर अमेरिका से आश्वासन मांगा है। 1, भारत के निर्यात उत्पादों पर कोई अतिरिक्त शुल्क या टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के इस्तेमाल के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। 3, रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक और सैन्य संबंधों में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग पर अमेरिका का पूर्ण समर्थन। अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इन शर्तों पर राजी होता है, खासतौर पर सुरक्षा परिषद की सदस्यता के मुद्दे पर, तो ये 21वीं सदी की कूटनीति में भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। अब तक जो अमेरिका भारत की इस मांग पर टाल मटोल की नीति अपनाता था, उसका ये लचीलापन साबित करता है कि विश्व व्यवस्था में भारत का महत्व अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रहा। यूरोप के देश भी इस घटनाक्रम से काफी हैरान हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका भारत के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगा जिससे उन्हें भारत पर दबाव बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन ट्रंप के इस यू टर्न ने यूरोपीय संघ की योजनाओं पर भी पानी फेर दिया है। अंत में कहा जा सकता है कि मौजूदा भू राजनीति में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने में सफल रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि वो किसी विशेष गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र शक्ति है। यूक्रेन युद्ध हो या मध्य पूर्व का संकट, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोपरि रखता है। पुतिन का दौरा और उसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया इसी का प्रमाण है। आने वाले कुछ हफ्तों में व्हाइट हाउस और साउथ ब्लॉक के बीच रिश्तों का ये रसायन किस करवट बैठता है, उस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।